जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। साथियों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, जो आपकी वीडियो बनी थी महत्वपूर्ण पक्षियों को लेकर, उसको आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सराहा, बहुत ज़्यादा अपना प्यार और स्नेह दिया। तो आइए अब हम लोग दूसरी वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिससे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस जो हैं वो भर भर कर पूछे जा रहे हैं। तो यदि आप सीटेट एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर देख के जाएं। साथियों, स्तनधारी जिसे हम लोग मैमल्स कहते हैं, तो वे सभी जीव जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, इनके शरीर का तापमान बाहरी वातावरण के साथ नहीं बदलता, जैसे मनुष्य, गाय, बकरी, चमगादड़, व्हेल मछली आदि। इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें सबको हम लोग स्तनधारी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्तनधारी जीव के अंतर्गत आते हैं। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो जाते हैं इससे, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चमगादड़ एक अकेला पक्षी है जो स्तनधारी है। सारे पक्षी कैसे होते हैं? सारे पक्षी जो हैं वो अंडे देते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं? बच्चे देते हैं, अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। डायरेक्ट क्या देते हैं? बच्चे देते हैं, अंडे नहीं देते हैं। व्हेल सबसे बड़ा स्तनधारी है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे बड़ा स्तनधारी कौन सा है, तो आप व्हेल को टिक मारकर आएंगे। कहीं पर भी गलती नहीं होनी चाहिए, आपने यहां से देख लिया होगा। आइए अगला देखते हैं। सरीसृप। सरीसृप कौन से प्राणी होते हैं? ये प्राणी जमीन पर छाती केवल रेंग कर चलते हैं। कैसे चलते हैं? छाती केवल रेंग कर चलते हैं। ठीक है, जैसे आपके सांप हुआ, कछुआ हुआ, मगरमच्छ हुआ, छिपकली हुई। अब सीटेट एग्जाम में छिपकली को कई बार पूछा गया है। तो छिपकली क्या है? आपका सरीसृप है। आप स्तनधारी बिल्कुल ना लगाएं। आपने छिपकली के अंडे भी देखे होंगे, छोटे छोटे मटर के समान आपने अपने घरों में अंडे देखे होंगे। तो वो किसके होते हैं? छिपकली के अंडे होते हैं। छिपकली जो है वो सर्दियों के मौसम में गहरी नींद में चली जाती है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, काफी बार क्वेश्चन बना है। अगला आपका होगा कीट, जिसे हम लोग इंसेक्ट कहेंगे। ज्यादातर कीट रात में दीपक तथा बल्ब के प्रकाश की ओर आकर्षित होते हैं। कीड़ों की पहचान क्या है? रात में जो है वो दीपक के प्रकाश की ओर, या फिर बल्ब जो होता है अपना इलेक्ट्रिक लाइट वाला, उसकी ओर आकर्षित होते हैं। जैसे है तिलचट्टा हुआ, टिड्डा हुआ आपका, ये ज्यादातर सीटेट एग्जाम में पूछे जा रहे हैं पॉइंट। मच्छर हुआ, तितली हुई, चींटी हुई, बिच्छू हुई आदि। साथियों, एक बार क्या होता है, कीड़ों की सभा लगती है। कहानी सुनना, एकदम से याद आएगा। कीड़ों की एक सभा लगती है, जिसमें एक कहीं ना कहीं से भेष बदलकर कीड़े के रूप में दूसरा जीव आ जाता है। तो कीड़ों का जो मुखिया होता है वो जान लेता है, लेकिन पहचान नहीं पाता है कि इसमें से कौन जो है वो कीट नहीं है। तो वो कहता है, एक पर संदेह करता है और उससे कहता है, जाओ गांव में रामलीला हो रही है, वहां से आप देख कर आओ लाइटें जली या फिर नहीं जली। ध्यान से सुनना। तो वो जाता है और वापस आता है, वो कहता है कि लाइटें जल गई हैं। तुरंत से जो मुखिया होता है वो कहता है सबसे कि इसको पकड़ो, ये कीड़ा नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे वो कैसे जान गया कि ये कीड़ा नहीं है? क्योंकि कीड़ा कभी भी प्रकाश को देखकर वापस आ ही नहीं सकता, उसी में लग जाएगा। तो वो जान गया ये कीड़ा होता तो वहीं पर लाइट में घूमने लगता, खेलने लगता। तो कीड़े की पहचान क्या हो गई कि वो दीपक की ओर या फिर प्रकाश की ओर आकर्षित होते हैं। ठीक है, अगले आपके होंगे कीट हो चुके आपके नोट। चींटी, मधुमक्खी, रेशम का कीड़ा अपने समूह या परिवार के सदस्यों को उनकी गंध से खोज लेते हैं। कौन? चींटी जो हो गई, मधुमक्खी हो गई, रेशम कीट हो गए, ये अपने समूह के सदस्य को देखकर पहचान लेते हैं। और ये देखो, चींटी और मधुमक्खी कैसे हैं? सामाजिक प्राणी हो गए, क्योंकि ये समूह में रहते हैं। दीमक भी आपका कैसा है? सामाजिक प्राणी है, ये भी एक समूह में रहता है। चींटी जो होती है, आपने देखा होगा, चींटियां जो होती है लाइन से चलती हैं। बीच में आप कभी कभी गिलास या पेंसिल रख दें तो वो घूम कर चलने लगती हैं। बच्चे बहुत उद्यम करते हैं, अंगुलियां रख देते हैं, हम लोग भी उद्यम किया करते थे। तो चींटी क्या होती है? एक दूसरे की गंध से चलती है। चींटी के जहर में क्या होता है? फॉर्मिक एसिड होता है। याद करने का तरीका है, चींटियां जो होती हैं लाइन में चलती हैं, फॉर्म में चलती हैं, तो इससे क्या हो गया? फॉर्मिक एसिड। रेशम का कीड़ा अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। ठीक है, अब तुम मत कहना
कि अगर बंद हो जाएंगी मेरी आंखें मैं तुम्हें तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। ठीक है, ये काम किसका है साथियों? ये काम रेशम के कीट का है, जो अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। यहाँ तक कि दिया जाता 2 किलोमीटर दूर भी उसकी मादा होगी, उसकी धर्म पत्नी होगी, तब भी वो वहीं पहुंच जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा थोड़ा एंजॉय करते रहिए, हंसते रहिए। परजीवता और सहजीवता, तो हम लोग बात करेंगे परजीवता या फिर परजीवी के बारे में। आज के बाद आप इसको नहीं भूलोगे, बिल्कुल नहीं भूलोगे, भुलाना चाहोगे तब भी नहीं भूलोगे। वे जीव जो भोजन के लिए दूसरे जीव पर आश्रित होते हैं उन्हें हानि भी पहुंचाते हैं। कैसे? परजीव कहलाते हैं। कौन से जीव? वे जो भोजन के लिए दूसरे जीव पर आश्रित होते हैं और उन्हें हानि भी पहुंचाते हैं। देखो, हानि भी पहुंचाएं और दूसरे पर आश्रित भी रहें। कई लोगों की तो जीएफ जो होती है वो दूसरे पर आश्रित रहती है, उन्हीं पर। घर में जाएगी मम्मी पेट में दर्द है आज नहीं खाना खाएंगे, क्यों? क्योंकि वहाँ से पिज्ज़ा ठूस ठूस कर आई हैं और ज़्यादा खाएंगी तो सुबह नहीं खा पाएंगी, तो इसलिए खाना घर का नहीं खाएंगी, घर से निकल लेंगी सुबह सुबह हैं, तो इन्हें क्या कहेंगे? परजीवी कहेंगे, दूसरों पर जिंदा रहती हैं। इनके एग्जाम्पल्स देखिए आप, कोई बात नहीं, हंसी की बात थी। जुआ जो होता है देखिए, आपके शरीर में रहता है, आपके बालों में रहता है, आपका खून चूसता है। जोंक भी दूसरों पर आश्रित होती है। अमरबेल जिस किसी पेड़ पर चली जाती है उस पेड़ को हानि पहुंचाती है, उसी से भोजन पानी सब कुछ लेती है। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। तो ये कैसे हो गए? परजीवी। तो परजीवी से आजकल आप लोग हंसी में याद कर लो, जो जीएफ होती हैं वो दूसरों पर आश्रित रहती हैं, परजीवी। आइए फिर आते हैं सहभोजी। सहभोजी मीन्स एक ही जगह से खाना खाएं। वे जीव जो अपना भोजन दूसरे जीवों से लेते हैं परंतु उन्हें हानि नहीं पहुंचाते। क्या करते हैं? अपना भोजन दूसरे जीवों से लेते हैं लेकिन उन्हें हानि नहीं पहुंचाते हैं। जैसे बगुला भैंस के जूं को खाता है पर भैंस को हानि नहीं पहुंचाता है। तो भैंस के लिए बगुला क्या हो गया? सहजीवी या फिर सहभोजी। क्या हो गया? सहभोजी हो गया। भैंस के लिए बगुला जो है वो सहभोजी हो गया, लेकिन भैंस के लिए जूं क्या हो गया? तो परजीवी हो गया, क्योंकि वो भैंस से जिंदा है। ठीक है, सहभोजी के बाद आता है सहजीवता। जब दो जीव एक दूसरे पर निर्भर करते हैं तथा एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। कैसे रहते हैं? एक दूसरे पर निर्भर करते हैं और एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, वो कैसे कहलाते हैं? सहजीवी कहलाते हैं, सहजीवता कहलाते हैं। जैसे लाइकेन में शैवाल और फफूंदी, ये क्या हैं? सहजीवी हैं, जो एक दूसरे पर निर्भर करते हैं लेकिन एक दूसरे को लाभ भी पहुंचाते हैं। जैसे पति पत्नी एक दूसरे पर निर्भर तो रह रहे हैं लेकिन क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को लाभ भी पहुंचा रहे हैं। वो अपना घर छोड़ कर आई है तुम्हारे घर बसाने के लिए। ठीक है, जीएफ को हम लोग क्या कहेंगे? परजीवी कहेंगे, और इसको हम लोग याद करने के लिए सहजीवता कहेंगे। ठीक है, तो आइए, तो आज की वीडियो यहीं पर एंड होती है। यूपी टेट, सी टेट, बीएड एग्जाम के लिए पूर्णतः राष्ट्रहित में समर्पित हमारा शिक्षा को समर्पित ये चैनल है। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।